अच्छा हो कि हमें पता चल जाए कोई साधारण सा उपाय, कोई साधारण सी चीज जिसको तोड़कर ले आओ अपने घर और माता लक्ष्मी का वास हो जाए। जमीन में छुपा हुआ गड़ा हुआ खजाने का पता चल जाए। स्वप्न में आकर अदृश्य शक्तियां हमें धन दे, यक्ष यक्षिणियां हम पर धन की बारिश करे, चारों दिशाओं से हम पर धन की वर्षा हो, हमारा बिजनेस व्यापार तेजी से चलने लगे, हमारी चीजें बिकने लगे, हम जो बात बोले वो सार्थक होने लगे, सुख सुविधाएं और लग्जरी लाइफ से हम भरपूर हो जाएं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा चमत्कार है? मैं कहती हूँ ये औषधि जो है ना, ये पेड़ पौधे जो है ना, ये इतने शक्तिशाली होते हैं, ये इतने चमत्कारिक होते हैं कि हमारे जीवन को ये रातों रात बदलने की क्षमता रखते हैं, हमारे जीवन को ये भाग्य को बदलने की क्षमता रखते हैं। हमें जानकारी नहीं, हमें जानकारी नहीं है। ये पेड़ पौधे हमारे समीप होते हैं, हमारे आसपास होते हैं, हम कुछ नहीं जानते। इसे लास्ट में हम अपने घर बनाने के चक्कर में, अपनी दुकान बनाने के चक्कर में इसको तोड़कर फेंक भी देते हैं। ये होता है जानकारी का अभाव। आज आप समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए बैठे हैं और विश्वास के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज वो जानकारी देने जा रही हूँ जिससे आंखें खुल जाएंगी। पैसों को खींच कर लाने वाला एक अद्भुत उपाय, धन को आप तक पहुंचाने वाला एक अद्भुत उपाय आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। किस्मत ना बदल जाए, पैसों की बरसात ना हो जाए आपके जीवन में, तो कहिएगा। यदि प्रारंभ से सुबह सोकर उठे और आपके जीवन में, आपके घर में धन की परेशानियों का डंका बजने लगता है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये ले आइएगा, वो ले आइएगा, अभी तो लाया था तुरंत खत्म कैसे हो गया, कहाँ गए पैसे, पैसे आप कम क्यों कमाते हैं, इतने पैसे में नहीं चलेगा। मतलब आपका घर ना ही भजन से गूंजता है, ना ही आपके घर में कोई सकारात्मक बातें होती है, केवल धन को लेकर चिकचिक मची होती है। तो समझो कुछ तो किया कर आया है, कहीं से तो दरिद्रता का वास हो गया है घर में, कहीं से तो कुछ गुप्त चीजें छुपी हुई है जो आपके घर में धनमय नहीं होने देती माहौल, जो आपके घर में सकारात्मक नहीं होने देती माहौल। तो चलिए उस चीज को घर से बाहर करते हैं और माता लक्ष्मी को अपना द्वार दिखाते हैं। पैसों की होगी बरसात, होगी धन की वर्षा आप पर भी। यदि बिजनेस व्यापार आप कर रहे हैं तो खूब चलेगी। किसी किसी को देखा होगा एक छोटा सा दुकान है, परंतु इतना कमाता है कि उसके हाथ सुबह से शाम तक रुकते नहीं है, एक किस्म वो ग्राहकों को सामान देता रहता है। और इसका परिणाम ये होता है कि दुकान तो छोटी है, लेकिन इससे कमाकर उसने बंगला खड़ा कर लिया, इससे कमाकर उसने गाड़ी खरीद ली। इस छोटी सी दुकान से इतने पैसे आते हैं कि जीवन बदल जाता है। इसे कहते हैं लक्ष्मी का द्वार देखना। तो चलिए कोई चीज है ऐसी जिसे अपने घर लाते हैं, लक्ष्मी आपके द्वार ना देख ले तो कहिएगा, जीवन पूर्ण रूप से बदल जाए ना तो कहिएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते चलते फिरते खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में ना बदल जाए तो कहना, किस्मत ना बदल जाए तो कहना, सब कुछ बदल जाएगा, भाग्य बदल जाएगी, अद्भुत रूप से जीवन बदल जाएगा, धन की होगी बरसात आप पर। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मैं केवल माध्यम मात्र हूँ, आपकी किस्मत है, परमात्मा का आशीर्वाद है, आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं और एक जानकारी आपको मिलने जा रही है। चलिए, मैं कोई नंबर जारी नहीं करती हूँ, किसी भी फ्रॉड से बचे, किसी भी स्कैम से बचे, एक भी रुपया अपने व्यूअर से नहीं लेती हूँ फीस के नाम पर। मेरे सारे वीडियो मेरे भाई बहनों के लिए निःशुल्क है, मुफ्त है। वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाभ उठाइए। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, पिता उसके सक्षम ना हो, तो उस विवाह में भोजन आदि की व्यवस्था अपने तरफ से करवाइए। कोई बच्चा केवल फीस के अभाव में पढ़ाई छोड़ रहा हो, शिक्षा नहीं ले रहा हो, तो उसकी पढ़ाई की व्यवस्था कीजिए, उसकी फीस की व्यवस्था कीजिए। और किसी भी मंदिर में कुछ कमी देखो ना, कोई भी मंदिर में कुछ कमी देखो, दीवारें काली हो गई है, सीढ़ियां टूट गई है, ताला नहीं है, माता के कपड़े खराब हो गए हैं, घंटी नहीं है, आरती की व्यवस्था नहीं, कितना कुछ है करने को। जो भी करवा सको अपने तरफ से जरूर करवाना। भाग्य ना बदल जाए तो कहना। देवालय में सेवा करनी चाहिए। आप देवालय में सेवा करेंगे, आपके जीवन की किस्मत की गाड़ी चलने लगेगी। चलो ध्यान से सुनो उपाय क्या करना है।
जब लक्ष्मण जी को शक्तिबान लगा था ना, मूर्छित हो गए थे, तो हनुमान जी गए थे ना संजीवनी बूटी लाने, तो वो सिर्फ संजीवनी बूटी नहीं लेकर आ पाए थे, कंफ्यूजन था, है ना। पहाड़ में लाइट जल रही थी, रामायण में देखा ना हमने, पूरा का पूरा पहाड़ उठा कर ले आए थे। उस पहाड़ में एक कलिहारी नाम का छोटा सा पौधा था, रेड कलर की फूल खिलती है। अगर मुझे तस्वीर मिलेगी तो मैं ये लगा दूंगी, बड़ी आसानी से मिल जाती है। ये ऐसी खाली पड़े जगह में साइड में उगे रहते हैं। अगर ये पौधा फूल सहित आपको मिल जाता है तो थोड़ा सा तोड़ लेना, शुक्रवार के दिन इसको लाना और अपने घर के दरवाजे पर बांधकर लटका देना, और किसी से कुछ मत कहना, अपने काम में लग जाना। अपने भाग्य को अगले शुक्रवार आते आते ना करवट बदल दे तुम्हारी किस्मत तो कहना। कहते हैं ना, अगले सप्ताह तक ये गरीब था और इस सप्ताह ये करोड़पति है, ऐसा क्या हो गया? कुछ ऐसा चमत्कार होता है आपके जीवन में। चलिए, ये दुर्लभ चीज है, नहीं मिलेगी आपको, नहीं मिल सकती। आप मुंबई में रहते हो, आप हैदराबाद में रहते हो, आप फ्लैट में कहीं रहते हो, आप किसी मेट्रोपॉलिटन में रहते हो, गांव में नहीं हो, नहीं मिलेगी आपको, कोई बात नहीं। श्वेत मूंगा नाम की एक औषधि होती है, जड़ी होती है, बड़ी आसानी से जहां पर भी औषधि या जड़ियां मिलती है, जड़ी बूटी मिलती है, वहां मिल जाएगी आपको। अगर श्वेत मूंगा की जड़ आपको मिल जाती है तो बुधवार के दिन इसको एक टुकड़ा काट कर ले आए और पीले कपड़े में बांध दे, पीले धागे में लपेट कर, मतलब कि पीले कपड़े पर रख कर लपेट दे और पीले धागे से बांध दे। और अगर अपने पूजा रूम या अलमारी में आप इसको स्थापित कर देते हैं तो ये वो पौधा है जो आपको स्वप्न में आकर भी दिखाएंगे कि धन कहाँ पर रखा हुआ है, किस जमीन में धन गड़ा हुआ है, पैसे आएंगे कहाँ से, ये आपको स्वप्न में आएगा। चलिए, आप कहेंगे ये भी कठिन है मेरे लिए, मुझे नहीं मिलेगा। जिनको मिले वो जरूर कर लें, सब मुफ्त के हैं, कोई किसी में पैसा नहीं लगेगा। अब आपको वो सरल उपाय बताने जा रही हूँ जो आपको करना ही करना है, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। डूमर होते हैं, गुलहड़, मुलायम मुलायम से फल होते हैं, सर्च कर लेना, यूं ही नाली के किनारे उसके पौधे उगे होते हैं, चाहे कोई शहर हो, डूमर या गुलहड़ कहते हैं। आपको इसका जड़ संडे के दिन थोड़ा सा काट कर ले आना है, पूजा रूम में स्थापित कर दे, इसको किसी भी लाल कपड़े में बांधकर या लटका दे अपने घर के मुख्य द्वार पर। परंतु उपाय ध्यान से सुनिए, 5 गुल्हड़ का फल, यानी यही जो डूमर जिसको कहते हैं या गुल्हड़ जिसको कहते हैं, हर पूर्णमासी को 5 अपने घर में लाकर रख दें, पूजा रूम में या अलमारी में रख दें, और अमावस्या के दिन इसको जल में विसर्जित कर दें। फिर आप पूर्णिमा को लाएं और अमावस्या को विसर्जित कर दें। पूरे वर्ष करें, यानी 12 पूर्णिमा आती है साल में, आप 12 पूर्णिमा कर लें। मैं क्या कहूँ कि तकदीर कैसे बदलती है, ये तो कर सकते हो। मैंने कहा ना, हमारे आसपास कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो चुंबक होता है, धन खींचने वाला, हमें मालूम नहीं चलता है। केवल 5 गुल्हड़ का फल, यानी वही डूमर, 5 आप लाए पूर्णिमा को और अमावस्या को इसको जल में विसर्जित कर दे, अपने घर में रखकर धीरे धीरे सारी काली शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां, आपका दुर्भाग्य सब खत्म हो जाएगा और किस्मत ना चमक जाए तो कहना, लाखों नहीं करोड़ों की बारिश होगी। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।